अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो कनाडा के हवाले से है कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने जॉब कैसे फ़ाइंड करनी है और उसकी कौन सी वेबसाइट है और आपने कहां से ये वेबसाइट फ़ाइंड करनी है। तो आज मैं आपको लाइव जो है वो दिखाऊंगा कि ये आपने कैसे प्रोसेस करना है। ये भी कनाडा की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर ही ये जो वेबसाइट है उन्होंने दी हुई है। उसको आपने सिंपली क्लिक करके तो अपना अकाउंट बनाना है और आपने जॉब फाइंड करनी है। तो उन्होंने सारी जॉब्स वहाँ पे दी हुई हैं, जो भी उनको सीजनल वर्क वीज़ा के लिए या नॉर्मल उनको लोग जो चाहिए, वो सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको ना तो कोई बाहर से फाइंड करने की ज़रूरत है, ना किसी और को बोलने की ज़रूरत है कि हमें ये फाइंड करके दें या हमारे लिए ये वर्क वीज़ा जो है वो आप अप्लाई करें या हमारे लिए फाइंड करें, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। कनाडा ने इस हवाले से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, जो भी प्रोसेस करने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सेम टू सेम वैसे ही स्टेप्स जो है वो फॉलो करते रहें, तो देन आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको, तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा वॉच भी करें और इसको साथ साथ शेयर भी करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो अभी बिना टाइम ज़ाया किए हुए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और गाइड करता हूँ कि आपने ये जॉब कैसे फाइंड करनी है और कौन से लिंक्स हैं। तो अभी आपको गाइड करते हैं कि आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको जब भी कोई भी जॉब अप्लाई करनी हो, तो उसके पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कौन सी फील्ड के लिए आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान में डिफरेंट बात है, जब आप कनाडा और यूरोप के लिए जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो भी जॉब अप्लाई करनी है जिससे रिलेटेड हो, तो उसी के रिलेटेड आपको सीवी भी रेडी करनी है। अगर कुकिंग की है तो कुकिंग के रिलेटेड होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर के हवाले से है तो एग्रीकल्चर के हवाले से होनी चाहिए। अगर आईटी के रिलेटेड है तो फिर आईटी से उस सीवी का लिंक होना चाहिए। हाँ, एक ड्यूटी जो आप चेंज कर सकते हैं, एक जॉब चेंज करके फिर आप दूसरी जॉब में मूव आउट कर सकते हैं। तो उस तरह का आप अपनी सीवी में एक्सपीरियंस का लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप पहले कुकिंग कर रहे थे तो कुकिंग की जॉब आपने जो है वो किसी होटल में शेफ थे, तो आप 5 साल वो काम किया, वो आपने छोड़ दिया। फिर आप आईटी में आना चाहते हैं, तो आईटी के लिए आपने अभी स्टार्ट किया, 1 साल हो गया, तो वो सारा आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। तो वो प्रोसेस जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे, तब तक कोई भी बंदा आपको जॉब नहीं देगा। तो जो भी जॉब आपने अप्लाई करनी है वो उससे रिलेटेड हो, जैसे मैंने पहले बताया है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं कनाडा में स्पेशली कि जिसके लिए आपको लाइसेंस की मस्ट ज़रूरत है, जैसे सिक्योरिटी का लाइसेंस, ड्राइविंग। ये जॉब्स जो होती हैं इसके लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए। और कुछ जॉब ऐसी भी हैं जिनमें आपको इंग्लिश का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये चीज़ें जो है वो मस्ट हैं। अपनी सीवी बनाएं तो उस सीवी के अंदर आपने 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। एक आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स और एजुकेशन। और उसके बाद आता है कवर लेटर। कवर लेटर में आप अपने आप को जो है वो बताएं उसमें कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद ये भी उस एम्प्लॉयड या कंपनी को बताएं कि आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हैं। तो जब ये बताएंगे तो तभी जो है वो एम्प्लॉयड या वो कंपनी आपको जॉब देने पे मजबूर हो जाएगी कि आप इस वजह से इस कंपनी के लिए या इस एम्प्लॉयड के लिए, इस जॉब के लिए फिट हैं। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग काम करते हैं इस हवाले से, जॉब्स की सीवी रेडी करते हैं, उनके पास जाएं, उनसे अपनी अच्छी सी सीवी रेडी करवाएं। और वही लोग इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर आपको करवाते हैं कि हाँ जी, आपने जब जॉब मिल गई शायद वो हो सकता है आपसे इंटरव्यू लें। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब मुझे बोल रहे हैं कि हाँ जी, ये कैसे प्रोसेस करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल ही चीज़ें जब करेंगे तो तभी आसानी पैदा होती है। जब आपको एक स्ट्रेट वे एक चीज़ आपको प्लेट में मिल जाएगी तो आप को उसकी कदर भी नहीं होगी। तो बट आजकल कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कोई भी आपको इजीली वीज़ा नहीं देने वाला, स्पेशली पाकिस्तान को। बहुत आपको कुछ करना पड़ता है। आपका एक रियल होना, रियल डॉक्यूमेंट्स हमेशा आप इस्तेमाल करें, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल ना करें। इससे आपके केस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन को सख्त किया हुआ है। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको सिंपली क्लिक करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयड या कंपनी होगी वो आपको एक तो LMI लेटर देगी, उसकी कॉपी,
और एक जॉब लेटर या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 चीज़ें मस्ट आपको देगी, तो जो आप उनकी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। तो इसकी फ़ीस जो है वो 155 कैनेडियन डॉलर है, जो आप देख सकते हैं। और ये आपको जब बायोमेट्रिक के लिए बोला जाएगा तब आपने पे करनी है, वैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिंक आप देख रहे हैं जॉब बैंक, ये उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसकी ऐप भी है। अगर आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड या iOS में डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप सिंपली इस को यूज़ कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ये इंग्लिश में ही यूज़ होती है जैसे नॉर्मल होती है। तो इस तरह आप क्लिक करेंगे तो देन आपने साइन इन पे क्लिक करना है, तो साइन इन पे बोलेगा कि जॉब सीकर, तो जॉब सीकर वाले को क्लिक करके तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सेटेंडर्ड वाला और एक प्लस वाला। तो हमने सेटेंडर्ड वाला यूज़ करना है, तो उसको इस तरह स्क्रॉल डाउन करके तो आपने एग्री करना है कि आप इस जो टर्म एंड कंडीशन है इसके लिए एग्री हैं, तो हम एग्री करते हैं। तो देन आपके पास ये इस तरह इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश, अगर कोई और लैंग्वेज करना चाहें तो कर सकते हैं। पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे तो देन कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। तो देन ये कन्फर्मेशन के लिए मीन्स के जो आपकी ईमेल होगी उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखना होगा जब आप कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैं अकाउंट नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको पूरा ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे आपको कोड आएगा तो आप डालेंगे, देन वो सिक्योरिटी चेक करेगा कि हाँ ये 3 क्वेश्चन बोलेगा, उसको आपने यस यस करके तो आपने ये अकाउंट बना लेना है। तो जब तब आप अब उसके बाद जो है वो सीवी भी अपलोड करेंगे इसी अकाउंट में। तो इस तरह आप देखें कि अगर आप शेफ़ की जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे शेफ़ लिखेंगे कनाडा, और इनकी कोई सिटी भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी सिटी का नाम पता है कि आपने उस सिटी में ही जाना है तो देन आप सिटी भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कनाडा लिखा है। देखें बहुत सारी जॉब्स अब आ गई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। अगर आप नॉर्मली इसको जो है वो क्लिक करते हैं, वेयर हाउस की जॉब है, रेस्टोरेंट्स की जॉब है, कुक की जॉब है, और इसके साथ मशीन ऑपरेटर है, लाइन कुकर है, और बार्बर की जॉब है। तो मैं बार्बर की जॉब को ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो कितना वो आवरली पे करते हैं, डे इवनिंग वैकेंसी एक उनको चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, सेकेंडरी हाई स्कूल की जो है वो इंग्लिश लेवल होना चाहिए, लाइक बिल्कुल बेसिक। और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं कि शो हाउ टू अप्लाई, तो देखें उसने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उसको ईमेल डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहते इस वेबसाइट के ऊपर, तो आप सिंपली उस जॉब को अप्लाई करने के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको ईमेल कर सकते हैं अपनी सीवी ईमेल के ज़रिए। अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो फिर अकाउंट के ज़रिए ही सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। ये दोनों आपके पास सेपरेट सेपरेट ऑप्शन हैं, क्योंकि इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यही है। अगर मैं कोई और जॉब को क्लिक करता हूँ, जैसे ये मीट कटर है, तो इसकी भी देखें 19 जो है वो पर आवर्स के हिसाब से मिलेंगे, 40 आवर पर वीक है। 2 वैकेंसी इनको चाहिए, 2 लोग चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, सेकेंडरी हाई स्कूल जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ट्रेन होना चाहिए कि बंदा जो है वो ट्रेन है। नीचे आता है शो हाउ टू अप्लाई, तो जैसे आप पे इस पे क्लिक करते हैं तो देखें ये उसका ईमेल एड्रेस, उस बंदे का या उस कंपनी का ईमेल एड्रेस है। तो आप इस पे ईमेल करें और उससे कांटेक्ट करें। लेकिन समटाइम्स ये ईमेल में आपको कम जवाब मिलता है, इसलिए मैंने पहले आपको अकाउंट का ही बताया है कि आप इसके ऊपर अकाउंट बना लें, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आपकी जॉब जो है वो उनके पास जाएगी जो भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आप इस तरह ईमेल करेंगे तो वो मोस्टली लोगों को शायद नहीं भी जो है वो रिप्लाई करना चाहते, क्योंकि उनके पास इस तरह ईमेल का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी बात का डाउट होता है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक